शाह यरूशलम रेमंड और गुमश्तगीन एक मखसूस कमरे में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। वहाँ कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था। सुल्तान मलक साले इस बात पर सख्त बरहम है कि आपने अपने मुआहदे की तकमील नहीं की। गुमश्तगीन ने सहमे हुए लहजे में शिकायतन कहा। वो किस तरह? रेमंड के माथे पर बल पड़ गए। हम कभी वादा खिलाफ़ी नहीं करते, जो कहते हैं इस पर अमल भी करते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी ने दोबारा हलब का मुहासरा कर दिया है। गुमश्तगीन ने दबे लफ्ज़ों में कहा। आप इस पर फिर दबाव डालें ताकि वो मुहासरा उठाकर मिस्र वापस चला जाए। गुमश्तगीन की बात सुनकर शाह यरूशलम रेमंड ने एक तज़हीक आमेज़ कहका लगाया, फिर बड़े अयाराना लहजे में बोला, 10 लाख दीनार पेशगी अदा कर दो, हम दोबारा सलाउद्दीन अय्यूबी को फ़रार होने पर मजबूर कर देंगे। गुमश्तगीन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो रेमंड से इस जवाब की तवक्को नहीं रखता था। फिर जब गुमश्तगीन ने ज़्यादा बहस की और शाह यरूशलम को कायल करने की कोशिश की तो रेमंड ने सख्त लहजे में कहा, उसूली तौर पर यह मुआहदा तय पाया था कि सलाउद्दीन अय्यूबी हल्ब का मुहासरा उठाकर वापस चला जाएगा। सारी दुनिया ने देखा कि मैंने उसे फ़रार होने पर मजबूर कर दिया। अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि वो दोबारा क्यों लौट कर आया है। अगर सुल्तान मलक साले नया मुआहदा तय करना चाहता है तो इस पर गुफ्तगू हो सकती है। यह कहकर रेमंड ने अपने खिदमतगारों को आवाज़ दी। फिर जब 2 मुसल्लह मुहाफ़िज़ कमरे के अंदर आए तो शाह यरूशलम ने गुमश्तगीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्हें पूरी हिफाजत के साथ हमारी मुमलिकत की सरहदों तक पहुंचा दो। फिर जब गुमश्तगीन रेमंड के कमरे से बाहर निकला तो इसकी टांगें काँप रही थीं और वो इस ख्याल से खौफज़दा था कि सुल्तान मलक साले का सामना किस तरह करेगा। रेमंड इसके साथ एक ऐसी चाल चल गया था कि अब जिसका कोई तोड़ नहीं था। गुमश्तगीन रास्ते भर सुल्तान मलक साले के अताब से बचने की तदबीरें सोचता रहा। आखिर इसके शैतानी दिमाग ने एक मजबूत बहाना तराश ही लिया। फिर जब गुमश्तगीन दरबार हल्ब में दाखिल हुआ तो अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन सुल्तान मलक साले के दाएं हाथ पर इत्मीनान से बैठा था और उसके चेहरे पर फातिहाना झलक थी। गुमश्तगीन एक लम्हे में सब कुछ समझ गया। यह वही नशिस्त थी जहाँ कुछ दिन पहले खुद गुमश्तगीन बैठता था। इसका मतलब है कि मेरे पीछे इनकलाब आ चुका है और शायद मुझे गवर्नर हल्ब के ओहदे से माज़ूल कर दिया गया है, गुमश्तगीन ने दिल ही दिल में कहा और चंद कदम आगे बढ़कर सुल्तान मलक साले की खिदमत में गुलामाना सलाम पेश किया। क्या खबर लाए हो? सुल्तान मलक साले ने तहक्कुम आमेज़ लहजे में कहा। गुमश्तगीन बड़े इत्मीनान के साथ सीधा हुआ और हाज़रीन दरबार पर एक उचती हुई नज़र डाली। फिर बड़े शातिराना लहजे में बोला, बड़ी अजीब खबर है सुल्तान ज़ीशान। अजीब? एक लम्हे के लिए सुल्तान मलक साले चौंका। फिर उसने तेज़ लहजे में कहा, वो अजीब खबर बयान की जाए। सुल्तान ज़ीशान, वो खबर मुकम्मल राजदारी और तन्हाई चाहती है। गुमश्तगीन ने एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा, हम चाहते हैं कि सब कुछ सरे दरबार बयान किया जाए। सुल्तान मलक साले ने बाआवाज़ बुलंद कहा और हाज़रीन दरबार की तरफ इशारा किया। यहाँ बैठने वाला एक एक फ़र्द हमारा हमदर्द और जानिसार है। गुमश्तगीन ने दिल ही दिल में हाज़रीन दरबार को मुग़ल्लज़ात बकीं और अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन की पर एक नज़र डालते हुए वाली मिस्र से मुखातिब हुआ। सुल्तान ज़ीशान, मैं किसी की वफ़ादारी पर शक नहीं करता, मगर इस खबर का आम हो जाना सल्तनत नूरिया के हक़ में नहीं है। गुमश्तगीन ने बड़ी ज़हानत से अपनी चाल चली। सुल्तान मलक साले तेज़ी से तख्त पर खड़ा हो गया। सुल्तान की तकलीद में दूसरे हाज़रीन भी खड़े हो गए। फिर सुल्तान मलक साले तख्त से उतरा और गुमश्तगीन के साथ दरबार से निकल गया। दूसरे उमरा को हैरत हुई कि आखिर गुमश्तगीन यरूशलम से ऐसी कौन सी खबर लाया है जो सिर्फ तनाई ही में सुनाई जा सकती है। लेकिन अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। वो तो सुल्तान मलक साले के इस ऐलान का मुंतज़र था जिसके तहत उसे हलब का नया गवर्नर बनाया जाने वाला था। मगर अब सूरत हाल ये थी कि सुल्तान उसी मक्कार गुमश्तगीन के साथ राजदारी के साथ बातें सुनने अपने मखसूस कमरे में जा चुका था। फिर गुमश्तगीन ने बड़े दर्दनाक लहजे में सुल्तान शाह यरूशलम की अय्यारी की दास्तान सुनाते हुए कहा, सुल्तान ज़ीशान, हमें अंदाज़ा नहीं था कि ईसाई इस कदर कमीना परवर होते हैं। वो तो रेमंड की एक चाल थी जिसके ज़रिए उसने आपको धोखा दिया और 10 लाख दीनार खा गया। जैसे ही गुमश्तगीन की बात मुकम्मल हुई सुल्तान मलक साले वहशियाना अंदाज में चीख उठा, तूने इस बात की ज़मानत ली थी कि रेमंड किसी को भी धोखा नहीं दे सकता, मगर मैं एक बात से बेखबर था सुल्तान ज़ीशान, गुमश्तगीन ने पुरएतमाद लहजे में कहा। उस जलील इंसान ने इस तरह सुल्तान आदिल सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की रूह से बदला लिया है।
اپنے والد مرحوم سلطان نور الدین محمود زنگی رحمہ اللہ کا نام سن کر سلطان ملک صالح سہم گیا اور انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہنے لگا، سلطان عادل کی روح سے انتقام؟ وہ صلاح الدین ایوبی کے محاصرے سے ہم لوگ اس قدر بدحواس ہو گئے تھے کہ ہماری نظریں ماضی پر نہیں پڑی تھیں۔ گمشتگین نے سلطان ملک صالح کو نرم پڑتا دیکھ کر اپنی چرب زبانی کا جادو جگانا شروع کر دیا۔ سلطان عادل نے ریمنڈ کو 8 سال قید میں رکھ کر 1.5 لاکھ دینار کے بدلے آزاد کیا تھا۔ اس وقت آپ بہت چھوٹے ہوں گے، اس لیے آپ کو یہ واقعہ یاد نہیں رہا۔ یہ انکشاف سن کر سلطان ملک صالح حیران رہ گیا۔ سلطان ذیشان مجھے شدید صدمہ ہے کہ اتنی بڑی رقم رائے گاں گئی۔ گمشتگین نے افسوسناک لہجے میں کہا، مگر آپ کے غلام نے بھی ایسی چال چلی کہ ریمنڈ جیسے شاطر انسان سے وہ راز اگلوا لیا، ورنہ آئندہ ہمیں ناقابل تلافی نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا۔ ریمنڈ جوش جذبات میں وہ بات کہہ گیا جو اس نے 9 سال سے اپنے سینے کی گہرائیوں میں چھپا رکھی تھی۔ کیسی بات؟ سلطان ملک صالح کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب گمشتگین نے عیاری کی انتہا کو چھو لیا۔ سلطان ذیشان، وہ بات تو میں اپنی زبان پر لا ہی نہیں سکتا۔ خدا اس وقت کے لیے مجھے زندہ نہ رکھے۔ یہ کہتے کہتے گمشتگین کی آواز لرزنے لگی تھی اور اس کے چہرے پر شدید رنج و الم کے آثار نمایاں ہو چکے تھے۔ تم وہ بات کہہ ڈالو۔ گمشتگین کی وحشت دیکھ کر سلطان ملک صالح بھی گھبرا گیا تھا۔ گمشتگین بڑی عیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریمنڈ کے وہ الفاظ دہرانے سے انکار کرتا رہا جو شاہ یروشلم نے اپنی زبان سے کبھی ادا ہی نہیں کیے تھے۔ سلطان ملک صالح کا اصرار بھی بڑھتا رہا اور اضطراب بھی۔ آخر جب گمشتگین نے اندازہ کر لیا کہ سلطان ملک صالح مکمل طور پر وحشت کے جال میں پھنس چکا ہے تو اس نے آخری ضرب لگائی۔ ریمنڈ نے کہا تھا کہ میں 1.5 لاکھ دینار کا سود 10 لاکھ دینار کی شکل میں وصول کر چکا ہوں۔ مکار گمشتگین کانپتی ہوئی آواز میں بول رہا تھا، مگر ابھی 8 سالہ قید کا قرض باقی ہے اور یہ قرض اسی شکل میں ادا ہوگا جب میں سلطان ملک صالح کو اپنی آنکھوں سے زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ لوں گا۔ یہ سنتے ہی سلطان ملک صالح کا چہرہ خوف سے زرد ہو گیا۔ ریمنڈ نے یہ کہنے کے بعد 3 بار صلیب کی قسم کھائی تھی۔ گمشتگین جال میں پھنسے ہوئے شکار کی بے بسی دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سلطان ذیشان، ریمنڈ کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اگر میں سلطان ملک صالح کو پا زنجیر کر کے قید خانے میں نہ ڈال دوں تو میرے عیسائی ہونے پر لعنت ہے۔ گمشتگین نے یہ جھوٹ اس قدر صفائی سے بولا کہ سلطان ملک صالح کو محسوس ہونے لگا جیسے شاہ یروشلم ریمنڈ حلب کے محل میں داخل ہو گیا ہے اور اس کی طرف زنجیریں لیے بڑھ رہا ہے۔ اب کیا ہوگا گمشتگین؟ سلطان ملک صالح کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ سلطان عادل نے ریمنڈ جیسے کمینہ پرور انسان کو چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بزدل اور کم فہم بیٹا اپنے عظیم باپ پر الزام تراشی کر رہا تھا جس کی کوششوں کے طوفیل سلطان ملک صالح حلب کے تخت پر بیٹھا تھا اور دوسرے مسلمان امراء عزت و آبرو کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ابھی آپ کا یہ غلام زندہ ہے سلطان ذیشان۔ گمشتگین کا ایک مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے بڑی ذہانت سے امیر قطب الدین بن حسان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔